श्रीलंका वुमेन के खिलाफ आया इंडिया वुमेन का तूफान, भारतीय टीम ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच आज वुमेन्स वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए श्रीलंका की टीम के पर कच्छे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस वुमेन्स वर्ल्ड कप में, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस दमदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल किया और इसके बाद गेंदबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आज वुमेन्स वर्ल्ड कप का आगाज हुआ, जहां पर पहला मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला असम क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम ने आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हरमनप्रीत कौर ने, लेकिन गिरा यहां पर चमारी अट्टापुट्टू के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कृतिका राहुल के साथ स्मृति मंदाना टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरी। तो दोस्तों, यहां पर पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही अचिनी की गेंद पर कृतिका राहुल ने एक शानदार शॉट खेला और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब अचिनी गेंदबाजी करने आई तो यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका स्मृति मंदाना के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर भी उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेला, जहां पर गेंद को एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक दो गेंदों पर दो चौके यहां पर स्मृति मंदाना के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर उद्देशिका ने यहां पर पहली सफलता दिला दी श्रीलंका की टीम को और भारतीय टीम की तरफ से बड़ा शॉट खेलने के लिए गई स्मृति मंदाना का कैच सीधे गुनारत्ने के हाथों में चला गया और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। स्मृति मंदाना 10 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौटी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हरलेन देओल क्रीज पर उतरे तो चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम की सारी उम्मीदें कृतिका राहुल और हरलेन देओल के ऊपर आ चुकी थी, लेकिन इन दोनों ने कमाल साझेदारी करनी शुरू कर दी। सातवें ओवर की चौथी गेंद पर यहां पर अचिनी की एक और गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और मिड विकेट की तरफ कृतिका राहुल ने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर आठवें ओवर की पांचवीं गेंद पर हरलीन देओल के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब तक तो चौकों का दौर चल रहा था, लेकिन शुरू हुआ छक्कों का दौर। तो यहाँ पर शानदार तरीके से 16वें ओवर की चौथी गेंद पर कृतिका राहुल ने एक बड़ा शॉट खेला और यहाँ पर संदिका कुमारी की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। ऑफ ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का यहां पर जड़ दिया। इसके बाद तो हरलीन देओल और कृतिका राहुल के बीच ये साझेदारी काफ़ी शानदार तरीके से चली और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से इन दोनों बल्लेबाजों ने आगे बढ़ाया। शुरुआती झटके के बाद भारतीय टीम को पूरी तरीके से उबार चुकी थी ये दोनों बल्लेबाज, लेकिन तभी यहाँ पर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर इनोका रणवीरा की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गई कृतिका राहुल, लेकिन गेंद सीधे यहाँ पर पहुँच गई विस्मी गुनारत्ना के हाथों में और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। कृतिका राहुल की हम बात करें तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 59 गेंदों पर 37 रनों की पारी इन्होंने खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हरमनप्रीत कौर कप्तान क्रीज पर उतरी तो उन्होंने आते ही बैकफुट से एक शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ लगा दिया इनोका रणवीरा की गेंद पर और बेहतरीन चौका यहाँ पर इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर से 24वें ओवर की पांचवीं गेंद पर भी इन्होंने शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से गैप में डाला और एक और शानदार चौका जड़ा, यानी कि हरमनप्रीत कौर के बल्ले से ये दूसरा चौका निकला था रणवीरा की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट हरलीन देओल खेलने में कामयाब हुई। जब चमारी अट्टापुट्टू गेंदबाजी करने के लिए आई तो उनकी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर लिया हरलीन देओल ने। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा हरलीन देओल का, एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला 25वें ओवर की चौथी गेंद पर भी, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने चमारी अट्टापुट्टू के सामने जड़ दिए और कमाल तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 26वें ओवर की पहली गेंद पर हरलीन देओल के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा, जब यहाँ पर शानदार कैच उनका पकड़ा कविसा दिलहारी ने और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया, क्योंकि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रही थी हरलीन देओल, अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थी। लेकिन यहाँ पर 64 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेलकर हरलीन देओल पेविलियन लौटी।
हरलीन देओल आउट होकर पेविलियन लौटी, लेकिन इसी बीच क्रीज पर उतरी जमैमा रॉड्रिग्स, लेकिन यहाँ पर 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर इनोका रणवीरा ने उनको भी पेविलियन भेज दिया, यानी कि रॉड्रिग्स क्रीज पर आई और रॉड्रिग्स वापस चली गई, अपना खाता भी नहीं खोल पाई और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं यहाँ पर दिला दी रणवीरा ने श्रीलंका की टीम को और ज़बरदस्त वापसी करवा दी। जमीमा रॉड्रिग्स गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन लौटी। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर हरमनप्रीत कौर को भी इनोका रणवीरा ने आउट कर दिया और एक ही ओवर में 3 सफलताएं लेकर ज़बरदस्त यहाँ पर वापसी करवा दी। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम को और भारतीय टीम को बैक टू बैक झटके लगे। कप्तान साहब की हम बात करें तो 19 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को करारा झटका लग गया। इसके बाद 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और झटका भारतीय टीम को लगा, जब ऋचा घोष को चमारी अट्टापट्टू ने आउट कर दिया। वो यहाँ पर शॉट तो शानदार खेला, लेकिन फील्डर को ढूंढ बैठे और उदित किसा ने शानदार कैच पकड़ लिया और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। और यहाँ पर ऋचा घोष की बात करें तो 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटी। टीम इंडिया 120 पर 2 से 124 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन गिरती लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश की दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने। इसी बीच 29वें ओवर की पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने स्वीप शॉट के जरिए एक शानदार चौका यहां पर जड़ा। तो इसके बाद 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर इस ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई दीप्ति शर्मा ने। तो इसके बाद बारी थी अमनजोत कौर की, तो उन्होंने 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा यहाँ पर इनोका रणवीरा की गेंद पर और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी जो कि कविसा ने डाली और इस गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और कमाल चौका जड़ दिया। इसके बाद 32वें ओवर की चौथी गेंद पर भी इनोका रणवीरा की एक और गेंद को शानदार तरीके से स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा अमनजोत कौर ने और एक और कमाल का चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन साझेदारी हो गई, एक के बाद एक कई बड़े शॉट यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी को अर्धशतक में तब्दील कर दिया। इसके बाद 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर यहां पर अमनजोत कौर ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया शानदार तरीके से। ये तो इनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। इसके बाद दीप्ति ने भी यहां पर शानदार शॉट जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों की ये साझेदारी कमाल रही। इसी बीच दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अमनजोत कौर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर टीम इंडिया के देखने को मिली, क्योंकि एक समय तक टीम इंडिया लड़खड़ा चुकी थी 126 रनों पर 6 विकेट, लेकिन इनके अर्धशतक ने कमाल तरीके से टीम इंडिया को उबारा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अर्धशतक के बाद ये एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई और अमनजोत कौर का सीधा कैच विस्मी गुनारत्ने के हाथों में चला गया और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। लेकिन 56 गेंदों पर 57 रनों की महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर अमनजोत कौर ने खेल डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से स्नेह राणा ने आते ही बड़ा शॉट खेला और 46वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा ने अपने वनडे कैरियर का 16वां अर्धशतक पूरा कर डाला और एक ऑलराउंडर पारी यहां पर देखने को मिली दीप्ति के बल्ले से, क्योंकि महत्वपूर्ण पारी थी ये इनकी। इसी बीच 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्नेह राणा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को घुटना टेक कर सीधे 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कमाल का छक्का यहां पर स्नेह राणा ने जड़ दिया। इसके बाद 47वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक बार फिर से स्नेह राणा ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और अपना बेहतरीन छक्का जड़ दिया, यानी कि इनकी पारी का निकला हुआ ये दूसरा छक्का था। इसके बाद 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर स्नेह राणा को मिला। हालांकि लेग बाई का चौका था, लेकिन चौका तो चौका ही होता है, क्योंकि टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से इन्होंने आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद अब भारतीय टीम एक समय मुश्किलों में थी, लेकिन अब बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो चुकी थी और यहाँ पर 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी स्नेह राणा ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद पारी की आखिरी गेंद यानी कि 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर दीप्ति शर्मा के रूप में एक और सफलता श्रीलंका की टीम को जरूर मिली, लेकिन भारतीय टीम ने 269 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। ये मुकाबला बारिश की वजह से 47 ओवर का ही था और भारतीय टीम के 269 थे, लेकिन यहाँ पर टारगेट जो मिला वो श्रीलंका की टीम को 271 रनों का मिला। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो लाजवाब परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि एक से बढ़कर एक कमाल बल्लेबाजी की यहाँ पर नीचे के बल्लेबाजों ने। हालांकि एक समय लड़खड़ा चुकी थी टीम इंडिया, लेकिन फिर भी 2 अर्धशतकों ने टीम इंडिया को कमाल के स्कोर तक पहुँचा दिया।
इसके बाद श्रीलंका की टीम भारतीय टीम के सामने शुरुआत तो अच्छी करने में कामयाब हुई, लेकिन इसके बाद उनकी टीम भी लड़खड़ा गई। तो दोस्तों भारत का ये पहला मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।